पॉलिटी में हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीन ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन क्या आपने कभी पॉलिटी पढ़ने वक्त, लक्ष्मीकांत पढ़ने वक्त ये सोचा था कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, इस दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी जो वर्ड है, यानी पार्लियामेंट का पावर सुप्रीम होगा, वैसा इंडिया में नहीं है, वैसा ब्रिटेन में है। क्योंकि ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा वहाँ पे पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा वो सुप्रीम हो जाएगा, उसको कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवर्निटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवर्निटी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ऊंचा है पार्लियामेंट से, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। और आपने भी सुना होगा कि जब NJAC एक्ट आया था तो उसके तहत कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ने के लिए उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी नहीं है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवर्निटी है। लेकिन अब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है? तो पार्लियामेंट की जो पावर है वो कहीं कहीं सुप्रीम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब 1997 में 1997 में विमेन के लिए, लड़कियों के लिए सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ बनाने की बात कही एपेक्स कोर्ट ने, तो बाद में जाके 2013 में पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून बनाया कि अगर किसी भी विमेन को सेक्सुअली हरास किया जाता है तो उसके लिए वो दंडित किए जा सकते हैं। तो ये होता है कि अगर एक ही मुद्दे पर, अगर सुप्रीम कोर्ट भी या कोई भी कोर्ट एक ही मुद्दे पर कोर्ट और पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। थैंक यू।